हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो आपकी तैयारी को और उम्दा बनाने के लिए और बेहतर अंक होंगे आपके और छोटा सा प्रयास होगा मेरा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वो प्रश्न जो हमेशा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की वीडियो में एक एक प्रश्न वो ही लिया गया है जो काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसलिए हर प्रश्न को एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न, हाईलाइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। देखिएगा आप, ये भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस हमसे पूछे गए हैं। शॉक थेरेपी क्या है वो चैप्टर यूएसएसआर में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उस टाइम पर हमने पढ़ा था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी में। द शॉक थेरेपी रन द इकोनॉमी द एंड पीपल ऑफ द एंटायर रीजन. The large state controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of its industries were put for sale. शॉक थेरेपी में यही हुआ था ना, यूएसएसआर की इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी क्वेश्चन दिल्ली एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। बाइपोलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइपोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन हैड बिटवीन टू स्टेट्स। यहाँ पर टू स्टेट्स आप मुझे बताएं किन के बारे में बोला गया है जो बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया है। दो स्टेट हमने देखा जो अपना सुपर पावर जो है जिनकी देखने को मिली थी, तो उस टाइम हम बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। व्हाट डज द लोगो ऑन आसियान फ्लैग सिंबलाइज। आसियान का फ्लैग हमने देखा है कि उस फ्लैग में स्टाक्स बने हुए हैं, पैडी स्टाक्स, और वो क्या सिंबलाइज करता है। ऑन द आसियान लोगो द 10 स्टाक्स ऑफ पैडी represent the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolize in the unity of ASEAN. अब ये जो फ्लैग है वो सिंबलाइज कर रहा है फ्रेंडशिप को और यूनिटी को, सर्कल इसके बीच में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय द maastricht ट्रीटी। आंसर इज द ट्रीटी ऑफ maastricht was signed on 7th February 1992, established the European Union and laid the foundation of common foreign and security policy, cooperation and justice, home affairs and the creation of a single करेंसी। तो ये maastricht ट्रीटी किस लिए हुई थी ट्रीटी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि इनका कॉमन नेशनल एंथम रहेगा, कॉमन करेंसी रहेगी। तो ये फाउंडेशन कब हुआ, इसका इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द सर्कल विद गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड फॉर। आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न भी 2010 में पूछा गया है। द सर्कल स्टैंड्स फॉर solidarity and peace among the people of Europe. It contains 12 stars which symbolize perfections, completeness and unity. अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ एक बार नहीं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया वह प्रश्न है बच्चों, तो आप ध्यान से देखेंगे। व्हाट वाज द मार्शल प्लान, हाउ डिड इट पेव द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, 2008 में, और उसके बाद भी ये हमारी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। मार्शल प्लान वाज अ प्लान अंडर मिस्टर जॉर्ज सी मार्शल, US Secretary America, extend huge financial help for reviving Europeans' economy. New collective security structure was created under NATO under the Marshall Plan. OEEC was created in 1948 to help West European states. It acted as a platform where the West European state
begin to cooperate on trade and economic issue। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्शल प्लान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज एक एक प्रश्न ये वो ही शामिल किया गया है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल? अभी अगर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो इससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया था और उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी बताया गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? मेंशन इट्स कंपोजिशन। अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। इट कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स and 10 non-permanent members. The permanent members have the right to veto and the other members are elected for a term of 2 years. Permanent members जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से चले आ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के टाइम से चले आ रहे हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं हर 2 साल बाद जो है चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ये भी देख रहे होंगे कि पहले परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जो हमने इससे पहला प्रश्न देखा था सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर थे और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बने हुए थे। उसके बाद से अब तक 1991 में जो है कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन, तो बहुत सारी कंट्री जो है न्यूली डेवलप हुई, कॉलोनिज्म खत्म हुआ, लेकिन ये परमानेंट मेंबर एज इट इज बने आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया भी सपोर्ट करता है एज अ परमानेंट वो मेंबर हो। तो यहाँ पर अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम देखें जो फेवर में है इंडिया के, तो फर्स्ट इज इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विच गिव्स प्लेस टू ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया था जनरल असेंबली में कि इसके अनुसार हम जो नए परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया था, तो इंडिया भी फुलफिल करता है इसमें से। वो पॉपुलेटेड कंट्री भी है वर्ल्ड की, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी भारत में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है, मेंशन एनी 2 मेंबर नेशंस ऑफ सार्क। यहाँ पे सारे ही मेंबर्स यहाँ पर शो कर दिए गए हैं, तो कोई भी 2, 3, 4 एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सार्क के जो मेंबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान, ये सार्क के मेंबर्स हैं। और इनको याद करने का एक ट्रिकी वे भी मैं आपको बताती हूँ, तो ज़रूर आप देखेंगे। तो ये सार्क के मेंबर स्टेट हैं और ये ट्रिक सुनने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे मेंबर्स। तो छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान से देखें, MBBS का पिन, MBBS का पिन। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए M से हमारा बन जाता है मालदीव, ठीक है, और B से हमारा यहाँ पर बन जाता है बांग्लादेश, फिर B से भूटान आ जाता है, S श्रीलंका, के हमारा यहाँ पर के सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने बनाया, A से अफगानिस्तान हो जाएगा बच्चों, P आपका पाकिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी और आप सार्क मेंबर्स को नहीं भूलेंगे। तो आई रिपीट अगेन माय ट्रिक, MBBS का पिन, M मालदीव, B बांग्लादेश, B भूटान, S श्रीलंका, K नहीं है, A अफगानिस्तान, P पाकिस्तान, I इंडिया, N हमारा नेपाल हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।